प्यारे बच्चों नमस्कार। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैनुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इस लेक्चर में इसमें हम एक नए टॉपिक को आज सीखने वाले हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टॉपिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका एक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको समझेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, क्या वर्किंग रूल होगा उसको भी समझेंगे, और उसके बाद हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। चलिए तो देखते हैं बेसिक फंडामेंटल के साथ। कहीं नहीं जाइए, बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। एक कंसेप्ट में सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे। देखिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। linear differential equation of first order and their solutions. This is the linear differential equation of first order. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक, वेयर p and q with the function ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, विद द फंक्शन ऑफ x होता है। अब आगे इसका सॉल्यूशन हमको पता है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसमें हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर y का कोफिशिएंट p इंटीग्रेशन dx। और जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, यदि जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx प्लस d। ये आपका इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इट मींस यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिया है तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसी का सॉल्यूशन सिर्फ जानते हैं। ठीक है, तब आते हैं कि व्हाट इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, उसको हम कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमको यहाँ पर लिखना है। अब द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे हम इसको राइट अप करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिंपल सा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक, ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू y के पावर n इंटू क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, हियर क्या है, यहां पर जो था y रेस टू n नहीं है, इस वाले पार्ट में y रेस टू n नहीं है, लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ये राइट हैंड साइड में y रेस टू n है, या फिर फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, y रेस टू n या तो फंक्शन ऑफ y होगा जब व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म dy बाई dx वाला। अब हमको इसको रिड्यूस करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको 1 कम बनाना पड़ेगा। आफ्टर, हाउ कैन रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सबसे पहला ये देखना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर y रेस टू n नहीं है तो यहाँ पर y रेस टू n है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय y रेस टू n बोथ साइड्स। पहला समझ में आया, क्योंकि q यहाँ पर 1 नया y रेस टू n नहीं है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता उसमें नहीं है, इसलिए हमको उसका बनाना है। तो y रेस टू n से हम दोनों तरफ डिवाइड्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y रेस टू n dy अपॉन dx प्लस p y अपॉन y रेस टू n, राइट हैंड साइड y रेस टू n अपॉन y रेस टू n और इंटू q। जो भी होगा q के कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ y जो भी होगा सबको डिवाइड कर देंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y रेस टू माइनस n dy अपॉन dx प्लस, इसको 1 है तो p, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y के रेस टू 1 माइनस n, ठीक, 1 माइनस n, और इज इक्वल टू q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहीं से तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आगे भी हमको वर्क करना है।
अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अभी y डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होता है उसमें y dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो y पावर माइनस एन है। अभी क्या करेंगे? व्हाट यू थिंक अबाउट दैट कि हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो जो p का कोफिशिएंट है ईच एंड एवरी टाइम्स, ये वाला जो p का कोफिशिएंट है मतलब ये, इसको आपको v कंसिडर करना है। इसको क्या करना है आपको? ऑलवेज कंसिडर v। सो लेट y पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v। इज इक्वेशन नंबर 3। इसको x के हमको ये चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए तो d बाई डी एक्स y पावर 1 माइनस n स्टूडेंट्स, और राइट हैंड साइड में इज dv अपॉन dx। ओके, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो आप फार्मूला जनरली जानते हैं कि d बाई डी एक्स एक्स के पावर n हो तो nx के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, इस कैपिटल डी एक्स वाला कंसेप्ट। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n, y के पावर 1 माइनस n माइनस 1 और इंटू इस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ कैलकुलेट। देखिए 1 माइनस n, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे y पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। y पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ले आएंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस n एंड डी वी अपॉन डी एक्स स्टूडेंट। अब दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट हमारा है उस क्वेश्चंस को करने का। तो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं पहले, कि अब उसको सिंप्लीफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। जो वैल्यूज हमने रिप्लेस की है उस वैल्यू को हम यहाँ पे वर्कआउट्स में लेंगे। तो जो वैल्यूज हमने पुट कंसिडर किया है, ये वाली जो वैल्यू आई है कौन सी, डी वाई पावर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और इस प्लेस में मतलब यूजिंग 2 3 एंड 4, सिंपल यूजिंग 2 3 एंड 4 वी गेट। देखिए फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी। देखिए इस पॉइंट को v कंसिडर किया है तो पी वी हो गया, इज इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। नाउ दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस n इंटू पी इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस n क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये क्या है आपका, which is linear differential equation of the form first order, which is linear differential equation of first order। ठीक, अब अगर ये कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, तो अब इसका सोल्यूशन आप जनरली जानते हो, कैसे कर सकते हो। समझ में आ गई बात, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया कि हम सोल्यूशन अब आगे का जो पॉइंट आउट है उसको कैसे करेंगे। हमारा मेन मकसद था जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला जो इक्वेशन था, अब इसी को सॉल्व करना आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन और अच्छा सा ट्रिक्स है इस तरह के क्वेश्चंस को करने को। अगर आप इसके सॉल्यूशन पे जाते हो स्टूडेंट तो देखो क्या मिलता है, सिंपल, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म है। तो अब इसके सॉल्यूशन पर हमको फोकस आउट करना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो हम फाइंड करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन इस v का कोफिशिएंट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इन टर्म ऑफ v है, एन एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू पी डी एक्स, सिंपल। और नाउ जनरल सॉल्यूशंस, देखिए जनरल सॉल्यूशन जो ऊपर हमने किया था उसमें y इंटू था, यहाँ पे dv, तो यहाँ पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पोर्शन है 1 माइनस एन इंटू क्यू
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx n प्लस सी। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। जब वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे देन वी कैन कैलकुलेट द आंसर्स। आई थिंक आपको ये टोटल फंडामेंटल इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सबसे पहले क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। आफ्टर फिर उस पे प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। आई थिंक टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर। अब आते हैं इसमें हम क्वेश्चन पर, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं जिनका कि हमको वर्क यहाँ पे करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 dy अपॉन dx माइनस y sec x इज इक्वल टू y क्यू tan x। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे बड़ा सबसे मेजर पॉइंट वर्कआउट होता है हमको। सबसे पहले एक एक स्टेप को समझेंगे कि जो dy बाई डी का कोफिशिएंट रहता है वो 1 होना चाहिए। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें हमको dy बाई डी का कोफिशिएंट क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ऑलवेज 1 होता है तो इट मीन्स क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे, डिवाइडिंग बाई। ठीक, अब डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस सिंपल y sec x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y क्यूब और tan x बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। ठीक, अब देखिए विच इज ठीक है, विच इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस, which is Bernoulli differential equation of the form dy by dx plus py is equal to y raised to n into q. This is important. एंड अब जब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है स्टूडेंट, तो अब हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई y पावर n, मतलब जो q का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, y क्यूब से डिवाइड करेंगे, y रेस टू n करते हैं, डिवाइडिंग बाई y रेस टू n। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, y के पावर आप किससे डिवाइड करेंगे, क्यूब से, y क्यूब से। तो सिंपल, इट इज इंपॉर्टेंट। तो डिवाइडिंग y पावर क्यूब बोथ साइड इन 1। ठीक, एंड वी गेट, देखिए डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में, तो यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन वाई ऑफ क्यूब एंड डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई क्यूब इंटू सेक एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई क्यू अपॉन वाई क्यू, और नाउ दिस इज tan x अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, y के पावर ऑफ -3 dy अपॉन dx, तो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y के पावर ऑफ -2। ठीक है, y के पावर ऑफ -2 सेक x बाई 2 इज इक्वल टू tan x बाई 2। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने आपको बताया जो इसमें p का कोफिशिएंट होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जो p वाला कोफिशिएंट होता है ना, जैसे देखिए फार्मूलेज में जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये क्या था, ये जो p है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, y वाला जो टर्म्स है ना, उसको हम क्या मानेंगे, v कंसिडर करेंगे। तो बस यहाँ पे वर्कआउट से यहाँ पे आपका ये मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है इसको। सो लेट y पावर -2 इक्वल टू v। ठीक, तो डी बाई डी एक्स वाई पावर -2 और राइट हैंड साइड में डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 y के पावर -2 -1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया y पावर -3, y पावर -3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 इन डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट होगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये मान लीजिए 4, जो रिजल्ट मिला हम इसको मान लेते हैं 5। यूजिंग 1
सॉरी 3 4 एंड 5 यू हैव। तो 3 4 5 में हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वाई क्यूब समथिंग, इसके रिप्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, ये मतलब -1/2 dv अपॉन dx। ठीक, अब y पावर अब -2 जो है, ये वाला जो -2 इसके रिप्लेस पे क्या होगा, v, तो -v और दिस इज द सेक x/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास एडिटीज ये है तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक, चलिए अब चूंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है dy/dx का हमेशा 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले तो 2 से मल्टीपल करते हैं, तो 2 2 देखिए हर जगह है, कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब -dv अपॉन dx, ठीक, माइनस v sec x इज इक्वल टू tan x। अदरवाइज dv अपॉन dx प्लस sec x इंटू v इज इक्वल टू माइनस tan इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब बड़ी समस्या ये हो गई कि विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज, देखिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इस केसेस में हमको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इन टर्म ऑफ v एंड x है। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को समझिए आप। तो विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन हम जानते हैं स्टूडेंट, कैसे करना है। फर्स्ट यू कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e के पावर इंटीग्रेशन, p मतलब v का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू dx। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e के पावर sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। ठीक, ये होता है एट टू द बेस e है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, sec x प्लस tan x। ठीक, फार्मूला e के पावर अगर log ऑफ f ऑफ x है एंड टू द बेस e है, सो वी गेट द f ऑफ x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, tan x प्लस sec x प्लस tan x हो गया। अब हम जनरल सोल्यूशन पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज वी गेट जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे समझो आप, जनरल सोल्यूशंस क्या होगा, y इंटू होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट हमारे पास है, अगर ये p है और ये आपका q है, तो दिस इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx प्लस c, क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक, तो बस अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस आउट नहीं है और सिंप्लीफिकेशन है। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मतलब हमारे पास sec x प्लस tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, जो q है माइनस tan x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमारे पास है sec x प्लस tan x है और dx n प्लस, बस इसी को आप कैलकुलेट करना है, v sec x प्लस tan x माइनस इसका इस साइड मल्टीपल कर दो, माइनस tan x टू sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx प्लस सी, इसमें मल्टीपल कर देंगे तो वर्कआउट्स हो जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट वाला मल्टीपल करेंगे, देखिए फर्स्ट का इंटीग्रेशन आप जानते हो जनरली, ये वाला क्या है, tan आपका जो है sec x है, तो माइनस sec x आ गया माइनस। लेकिन अब ये नहीं जानते आप इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, तो आप कतई नहीं जानते हो। तो अगर आप नहीं जानते हैं तब यहाँ पे लिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले से कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx प्लस सी। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा, बस हो गया आपका माइनस sec x माइनस sec स्क्वायर x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c एंड वी गेट माइनस sec x, माइनस यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x का tan x हो गया
एंड प्लस एक्स प्लस सी, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है v सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके। तो v इज इक्वल टू अगर हमको पुट करना है तो सिंपली यहां से तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक। और फिर x अपॉन समथिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस सी अपॉन सेक एक्स प्लस, और v आपने क्या कंसिडर किया है, v जो हमने माना हुआ है y के पावर ऑफ -2, तो इस प्लेस पर हम पुट कर देंगे y पावर -2 इज इक्वल टू ये 1 हो गया, तो -1 प्लस x प्लस सी अपॉन सेक एक्स प्लस, तो इस पार्ट का ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं, बर्नौली वाला कंसेप्ट फिर से वही है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 विच इज ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू y रेज़ टू n इंटू q, ठीक। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हम करने का प्रोसीजर जो हमारा है, हम क्या करते हैं, जो y रेज़ टू n का जो कोफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, y रेज़ टू n बस से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा, जो q का कोफिशिएंट है। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है। यदि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा बेटा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 तो है यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में। तो उसका तरीका यही है कि जब जो राइट हैंड साइड में अगर y दिख रहा है, dy बाई dx हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उधर y दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल y रेज़ टू 4 से डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पे बच रहा है, मतलब जो राइट हैंड साइड में y का फंक्शन होगा उससे टोटली डिवाइड कर देना है। ये आपको लॉजिक यहाँ पर समझनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए डिवाइडिंग y रेज़ टू 4 बोथ साइड्स, डिवाइड करिए, तो 1 अपॉन y रेज़ टू 4, ठीक, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन y रेज़ टू 4 10x इज इक्वल टू y रेज़ टू 4 अपॉन y पावर ऑफ 4 इंटू सेक एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 एंड dy अपॉन dx माइनस y पावर ऑफ माइनस q 10x इज इक्वल टू सेक एक्स, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे बड़ा तरीका जो ये दिखेगा, जो कोफिशिएंट होगा, इसको आपको क्या करना है, v कंसिडर करना है। जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 10x वाला दिख गया, dy बाई dx और कंसेप्ट, तो इस वाले पार्ट को आपको v कंसिडर करना है। और जैसे हमेशा कंसिडर करेंगे, ये पहला वाला पार्ट हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। पहला वाला पार्ट क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो दिस इज द लेट y पावर ऑफ -3 इक्वल टू v। और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx y पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू दिस इज dv अपॉन dx। तो -3 y के पावर -4 आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा और dv अपॉन dx आ जाएगा, सिंपल। y पावर -4 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यूज हमको चाहिए, ये वाला पार्ट, और इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 dv अपॉन, तो इक्वेशन ये मान लीजिए आपका 3 है और ये इक्वेशन नंबर आपका 4 है, ठीक। तो यूजिंग 2, 3, 4 और जो वैल्यूज हमको रिप्लेस करनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे यूजिंग 3 एंड 4। नाउ वी गेट, तो रिप्लेस करिए। देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट पर जो क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट, मतलब -1 अपॉन 3 dv अपॉन dx, ओके। इस वाले पार्ट पर v कंसिडर किया तो -v हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू सेक एक्स, पहला काम। अब उसके बाद इनके कोफिशिएंट को 1 करना है। सबसे पहला तरीका यही है कि dy dx या dv अपॉन dx जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है
इसका फॉर्म 1/3 का यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, तो dv/dx, ठीक, और माइनस से मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो 3 tan x हो जाएगा इंटू वी इज इक्वल टू इस 3 का यहाँ भी चला जाएगा, तो 3 sec x, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस सिंबल हमने क्या किया, रिमूव कर दिया है, माइनस से मल्टीपल कर दिया बोथ साइड में, और फिर उसके बाद 3 से एलसीएम लेकर के मल्टीपल कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, which is linear differential equations of the form dv/dx plus pv equal to q, ठीक, ये वाला फॉर्म है यहाँ पर, dy/dx is pv plus equal to q। तो अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 tan x हो गया, और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 sec x, ठीक। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन, ठीक है, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, तो दिस इज इंटीग्रेशन e के पावर 3 tan x dx, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो tan x जो है e के पावर 3 तो बाहर हो गया, और tan x का आपको इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, तो e के पावर 3 log sec x। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा e के पावर log sec x होल क्यू एंड टू द बेस e, तो आपका ये आ गया sec q x। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये आपका क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो गया। अब जनरल सॉल्यूशंस हमको फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, तो हम जनरली में v y इंटू लिखते हैं, बट यहाँ पे v के टर्म में इक्वेशन है, सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx प्लस c। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्कआउट्स होगा, v एट इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर से qx, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जो q की बात है 3 -3 sec x, और यहाँ पर sec qx dx एंड प्लस c, नो प्रॉब्लम्स। तो v sec qx इज इक्वल टू -3 बाहर कर लीजिए, ये हो गया आपका sec के पावर 4x dx। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप sec पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बट ये तो हम देख रहे हैं, बट हम ये तो जानते हैं ना कि sec को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, sec को tan में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। sec को यदि हम tan में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, tan को हम t मान लेंगे, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, -3, इसको हम लिखते हैं इसे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब फंडामेंटल समझिए, कंसेप्ट को समझिए, किसी एक को बदलेंगे, किसी एक को हम बदलेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना है आपको, ये जानते हैं आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इट्स सिंपल 1 प्लस tan स्क्वायर x द sec स्क्वायर x, ठीक, dx प्लस c, and here v sec qx, this is equation number 7, ठीक। let tan x is equal to t, tan x equal to t हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, this is the sec square x dx is equal to dt, सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएटिंग। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर dx और dt, तो फिर फ्रॉम 7, तो v sec qx इज इक्वल टू -3 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, tan है तो टी स्क्वायर हो गया, और इस वाले पार्ट पर हम क्या रख देंगे, dt n प्लस सी। कैलकुलेट नाउ, v sec qx इज इक्वल टू -3 इंटीग्रेशन कर दीजिए आप dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt इन ब्रैकेट प्लस सी।
देन यू कैन कैलकुलेट। देखिए क्या कैलकुलेट्स मिलेगा, -3 ब्रैकेट, यहाँ पे मिल गया टी, यहाँ क्या मिल गया आपका टी स्क्वायर बाई टी क्यू हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी एंड वी से क्यू। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v एंड t, पुट कर दीजिए v एंड t की वैल्यूज। v को हमने क्या कंसिडर किया था ऊपर, यहाँ से देख लेते हैं y पावर ऑफ -3, तो v के रिप्लेस पर हम पुट करेंगे y -3, तो y -3 से qx -3 ब्रैकेट, t को हमने कंसिडर किया सेक 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस ये हो गया आपका 10x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशंस का यूज करके स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा मोटो यही होगा, इस तरह से फंडामेंटल करेंगे और वर्कआउट हमको मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये बर्नौली का जो टोटल कंसेप्ट है ना समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरीज हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।